प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज एक बहुत शुभ दिन। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे और माता रानी की कृपा से आ गया है एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में क्या-क्या पॉइंट्स खास हैं, किन-किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, कौन-सी चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ खराब, हर एक चीज़ पे चर्चा करने के लिए आपका भाई मैं प्रशांत सोलंकी आप सभी के सामने हूँ। हम एक-एक चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। वैकेंसीज़ कम हैं, ज़्यादा हैं, कैसे हैं, पूरी चर्चा करेंगे एक-एक चीज़ पे। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें एक-एक चीज़ को बड़े डिटेल में आपको समझाया गया है। फॉर्म भरने से पहले एक बार ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, जिससे कि कोई भी गलती रहने का स्कोप खत्म हो जाता है। अक्सर करके बच्चों के बाद में मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हर एक चीज़ पे चर्चा की है। एग्ज़ाम के पैटर्न से लेके किसके लिए क्या टाइपिंग चाहिए, कौन से फिजिकल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हर एक चीज़ की यहाँ पे हमने बात की है। सबसे पहले भाई शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा लिया जाता है। सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि ये बेसिकली हम कह सकते हैं 12th लेवल पे होने वाला एक एग्जाम है, यानी कि 12th पास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी, जहां पे मैंने 3 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो थी जिसमें 10th पास के बच्चे जो जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन जॉब्स की सारी जानकारी थी। वीडियो नंबर 2 जो हमारी थी, उसमें जो 12th पास जिन बच्चों ने कर रखी है, उनके लिए कंप्लीट जॉब्स की डिटेल्स थी। और एक थी ग्रेजुएट वाली, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो क्या क्या जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी बेहतरीन जॉब्स उनके लिए हैं, वो वीडियो थी। उन वीडियो में मैंने 12th वाली वीडियो में इस एग्जाम के बारे में चर्चा की थी। तो सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये पेपर हर साल होता है, साल में एक बार आपका पेपर हो रहा है। पेपर के बारे में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो इसमें एलडीसी की मेजर आपकी पोस्ट होती है और डीईओ की पोस्ट होती है। ये दो मेजर पोस्ट है, यानी कि क्लर्क लेवल का एक एग्जाम होता है। इसमें ज्यादा जो रोल रहता है आपका, वो रहता है आपके पढ़ाई का। अगर आपके पास पढ़ाई है, आपकी हाइट कम है, आपकी नजर कमजोर है, या आपके कोई फिजिकल कोई दिक्कत है, कोई चीज इसमें मायने नहीं रखती है। इसमें मायने रखती है कि आपके दिमाग के अंदर कितनी शक्ति है, आपके दिमाग के अंदर कितनी पावर है। अक्सर करके बच्चों में ये भ्रम रहता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में, कि मेरी तो हाइट कम है, मैं तो भर्ती नहीं देख पाऊंगा, एसएससी की भर्ती में तो बहुत हाइट मांगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एसएससी जीडी चल रहा होता है। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे हाइट का या बाकी फिजिकल का, रनिंग का, आपकी आईसाइट का, इन सब का कोई रोल नहीं है। तो आप सभी आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली बात, ये पेपर 2 चरण में आपका होता है मेजर। एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2। दोनों ही आपके पढ़ाई पे बेस्ड है। क्या क्या पेपर में आता है? आसान पेपर है, आप आसानी से एक अच्छी नौकरी सिक्योर कर सकते हो। तो बात करेंगे इसी एग्जाम की। कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल का एग्जाम होता है, 2024 का आपका एग्जाम है। ये जो डेट है आपकी, कब से फॉर्म शुरू हुआ है? तो 8 तारीख यानी कल से ही शुरू हो गया है। एसएससी ने इसको लगभग 12 बजे डाल दिया और उन्होंने कल के दिन को काउंट कर लिया इसमें। ठीक है, कब तक चलेगा भाई? 7 मई तक आपका पेपर फॉर्म खुला रहेगा। तो टाइम से ही भर लें, क्योंकि अभी फिलहाल एसएससी की नई नई वेबसाइट है, तो वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। कभी किसी का ओटीआर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो दिक्कत आती है। तो कोशिश करें कि टाइम से फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। ठीक है, इसके बाद में कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फी है, उसकी जो रिसिप्ट कब तक मिल सकती है? तो 7/5 तक की है। ठीक है, और लास्ट जो ऑनलाइन फी है उसके लिए 8 तारीख है। बाकी जो रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए 7 तारीख है डेट। ठीक है, अगर इसके अलावा हम बात करें, जो एप्लीकेशन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है, जो कि 10 तारीख से और 11 तारीख तक ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो, बाई चांस आपसे कोई गलती रह जाती है तो उसमें करेक्शन के लिए कुछ समय दिया जाता है, कुछ पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपके फॉर्म में गलती रहने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। हम चर्चा कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज की, कट ऑफ्स की, हर एक चीज की चर्चा करेंगे। लेकिन मेजर जो हमारा मेन फोकस होगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे टीयर 1 का एग्जाम जो इन्होंने जून जुलाई लिख रखा है, मेरे भाई ये जून जुलाई है यहां लिखा हुआ, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट आपके एसएससी ने कल ही जारी कर दी थी। 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में आपका पेपर होना है, जिसमें से 7 और 8 जुलाई को कोई पेपर नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं, मतलब 7-8 जुलाई को शायद पेपर नहीं है, तो लगभग 9-10 दिन के अंदर आपका पेपर चलेगा। नॉर्मली एक दिन में 4 शिफ्ट एसएससी की हुआ करती हैं, और 4 शिफ्ट अगर 10 दिन चलेंगी, यानी कि 40 शिफ्ट के करीब लगभग आपका पेपर होगा। ठीक है, टीयर 2 का जो पेपर है, इसका टू बी नोटिफाइड लेटर है। इसका मतलब है अभी इसकी डेट नहीं बताई गई है, बाद में बताएंगे।
तो ये मेंस का एग्जाम है, वो बाद में बताया जाएगा कि कब होगा। अगर इसके आगे बात करते हैं वैकेंसीज की, तो भाई बहुत बम्पर चांस है आप सभी लोगों के पास में, 3700 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। सामान्यतः जब से एसएससी में से पीएएसए की पोस्ट हटाई है, तब से सीएचएसएल में से पीएएसए की पोस्ट हटा के सीजीएल में डाली है, तब से ऐसा हुआ है कि सीएचएसएल की वैकेंसीज काफी कम रहने लगी हैं। यानी कि हर बार, पिछली बार अगर आप देखोगे तो लगभग 1200 वैकेंसीज थी और 1200 से सीधे 3700 तक वैकेंसीज गई हैं, यानी कि 3 गुना वैकेंसीज आपकी हैं एटलीस्ट। तो 3 गुने से भी ज्यादा, तो 3712 टोटल आपकी वैकेंसीज है इस बार। और अभी इसमें क्लियर ये लिखा गया है कि ये वैकेंसीज अभी इनिशियल है, यानी कि इनमें बदलाव होने के चांसेस हैं और ज्यादा चांसेस ये हैं कि अब की बार वैकेंसीज बढ़ेंगी। मेरे दोस्त ध्यान देना, मैं आपको अभी कह रहा हूं, ये बात मेरी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और लिख के रख सकते हैं। एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम आने वाला है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी आप पाओगे कि मिनिमम 15,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच के कह रहा हूं। तो 15,000 वैकेंसी जाएंगी, इस बात की पूरी संभावना है। वो बात अलग है कि मान लीजिए सरकार चुनाव जीतने के बाद में अलग ही यू टर्न ले जाए, ठीक है, तो अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो अलग बात है। लेकिन अगर जैसे चीजें चल रही हैं, सारी चीजें वैसे ही चलती रही, तो पूरे चांसेस हैं कि 15,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं सीजीएल 2024 में। मैंने सीजीएल 2022 से पहले भी कहा था कि वैकेंसी 30,000 प्लस होंगी, और उस बात पर काफी सारे लोगों ने मजाक भी बनाया था, लेकिन तब 37,000 वैकेंसीज आई थी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। डिपार्टमेंट्स अगर देखें कौन से होते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, यानी कि बहुत सारे आपकी मिनिस्ट्रीज हैं मेजर। इसमें हर मिनिस्ट्री में क्लर्क के पोस्ट पर लगभग आप जाते हो। तो बहुत अच्छा एक एग्जाम है, बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब है, बढ़िया काम होता है, डेस्क जॉब होती है, फील्ड जॉब इसमें नहीं होती है, यानी कि आपको इधर उधर घूमना नहीं है। जनरली आपका जो काम है वो ऑफिस का काम है, ऑफिस लेवल का है, और मेजर जो काम है आपका वो कंप्यूटर पे बैठ के करने का है, फाइल्स का काम है आपका, ठीक है। आप देखेंगे इसकी एज लिमिट जो दी गई है वो 1/8/2024 से ली गई है, यानी कि जो इसकी भी एज रेकनिंग की जो डेट है वो 1/8 है, ना कि 1/1, ठीक है। इसके अलावा भाई इसमें जो एज का लिमिट है वो है 18 से 27 साल, जो एज की लिमिट है वो 18 से 27 साल है। बाकी रिलैक्सेशन जैसे सब में मिलता है वैसे इसमें भी मिला है, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल, बाकी सबका जैसे जैसे रहता है वैसे दे रखा है। अगर हम आगे बात करें सैलरी और अलाउंसेस में कितने होते हैं, तो अगर ग्रेड पे की बात करें, तो जो पहला जो बेसिक लेवल 2 है, लेवल 2 में जो पे बनता है वो 19,900 आपका बेसिक पे है। इस बेसिक पे के ऊपर आप पाओगे लगभग आपका 50% डी है, लगभग क्या एग्जैक्ट 50% डी है इस टाइम पे। इसके अलावा 30% आपका HRA भी है। इसके अलावा आपके बाकी और भी थोड़े थोड़े अलाउंसेस होते हैं, टीए वगैरह। तो आप पाओगे कि अगर 19,000 आपका है तो 40,000 से प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी स्टार्टिंग, ठीक है। 25,000 ग्रेड पे अगर आप, मतलब 25,000 आप बेसिक पे जाते हैं तो आपकी सैलरी, मतलब यहाँ पे 19 वाले में आपकी 40 नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 35 बनेगी अप्रोक्स। और ये 25 वाला जो है इसमें आपकी 40 प्लस सैलरी बनेगी, और ये 29 वाला जो है इसमें आपकी 50 के करीब सैलरी बनती है, ठीक है। तो ये आपका लगभग इस तरीके से है। तो इससे लेके इस तक के आपके, ये आपके क्या है, बेसिक पे लेवल है। तो LDC और JSA का आपका लेवल 2 है, और DEO आपका लेवल 4 और लेवल 5 है। DEO की कट ऑफ सामान्यतः हाई जाती है क्योंकि ये बड़े लेवल की पोस्ट है दोनों की दोनों। आगे देखेंगे अगर इसका पेपर देखें कैसे होता है, तो भाई इसका पेपर जैसे CGL का पेपर होता है, CPO का पेपर होता है, वैसे होता है। बस फर्क ये है कि CPO के पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं, इसमें CGL की तरह सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के और 25 GS के। सबके 2-2 नंबर होते हैं, यानी कि 50-50 नंबर सबके हो जाते हैं। 1 घंटे का समय होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पेपर आपका नेचर में क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब ये मत समझ लेना कि 200 में से 33% ले आए, 66 नंबर पर काम चल जाएगा, नहीं चलेगा दोस्त। इसकी कट ऑफ अलग से लगाई जाती है, जो कि SSC के द्वारा कट ऑफ जारी की जाती है। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ्स अगर हम देखें तो लगभग आपकी 155-160 के बीच में कट ऑफ जाती है इसकी, यानी कि काफी हाई कट ऑफ है। जहां पे एक तरफ SSC की 125-30 तक कट ऑफ जा रही है मैक्सिमम, 115 पे भी गई है, 120 पे भी। वहीं पे 19 सालों में जहां पे 115 पे थी SSC CGL 2022 की, वहां पे SSC CHSL 2022 की 158 कट ऑफ थी। यानी कि कट ऑफ आप देखोगे कंपटीशन के हिसाब से, देखो पेपर का लेवल लगभग सेम है, लेकिन कंपटीशन बड़ा जबरदस्त है। तो इसमें काफी कंपटीशन है क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी कम रहती हैं, लेकिन फिर भी भाई कंपटीशन कितना भी हो, देखो हारा वही जो लड़ा नहीं। और लड़ने की हिम्मत अगर आपके अंदर है
जूझने की हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप ये पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? मान लेते हैं एक बार 155वीं कट ऑफ अगर आपकी जाती है तो भाई 50 नंबर तो मैथ्स में आएंगे, 50 रीजनिंग में आएंगे और 50 इंग्लिश में आएंगे। 150 तो यही हो गए। अब जीएस में कुछ तो ले ही आओगे और 50 इंग्लिश में तो पक्का आएंगे भाई। जैसे जैसे चीजें करा रहे हैं आपके लिए वैसे करते रहोगे, 101% 50 नंबर की गारंटी है आपके लिए। बताएंगे कैसे कैसे आप 50 नंबर ला सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि ये जब प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद मेंस का पेपर होता है। और मेंस का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। मेंस का जो पेपर है वो एक ही दिन में होता है पूरा का पूरा, और जिसके अंदर एक ही पेपर पूरा एक ही है, टीयर आपका एक ही है। उसके अंदर एक सेशन बनेगा सेशन 1 और एक सेशन बनेगा सेशन 2। ठीक है, तो नहीं सेक्शन बना रखे हैं। पहले 2 सेशन होते हैं जिसमें पहले जो सेशन है, जो सत्र है, उस सत्र के अंदर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन ए, 3 सेक्शन बना दिए हैं। जो सेकंड सेशन आएगा उसके अंदर टाइपिंग कराते हैं, तो 2 सेशन में डिवाइड करा है, उसके बाद सेक्शन में डिवाइड करा है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो सेशन को छोड़ते हुए एक बार बात करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों को मिला के कंबाइंड आपको 1 घंटा मिलता है और 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, यानी 90-90 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, गलती होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 1 घंटा पूरा होता है कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलता है, तुरंत आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है जिसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके जीएस के हैं, यानी आप पाओगे 120 नंबर की इंग्लिश है। भाई इंग्लिश की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेटेज है। यानी कि जहां पे ये 30 है ये 40 है, जहां पे ये 20 है ये 40 है। इंग्लिश ही आपका किंग है यहाँ पे, और इंग्लिश को पढ़ना आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और आप पाओगे, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है तो आपके पास में लगभग आधे से ज्यादा मार्च है, आपके पास में सॉरी आप आधे से ज्यादा अप्रैल है, पूरा मई है और पूरा जून है। 2.5 महीने से ऊपर का समय आपके पास है और 2.5 महीने में अच्छी तैयारी की जा सकती है, तैयारी को बूस्ट किया जा सकता है। उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो ये आपका कंप्यूटर का भी पेपर होता है जो कि 15 क्वेश्चन होते हैं, 45 नंबर होते हैं। पिछले साल कंप्यूटर ने एकदम मतलब लोगों को नचा दिया था। लगभग 11 साढ़े 11 नंबर पे इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, 12 नंबर का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे थे जो फेल हो गए, ऐसे ऐसे बच्चे भी थे जिनके कट ऑफ से बहुत बहुत नंबर ज्यादा थे लेकिन कंप्यूटर के कट ऑफ में फेल हो गए। किसी के 5 नंबर, किसी के 6 नंबर ऐसे नंबर आए। तो कंप्यूटर का भी विशेष ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर के लिए हमारे रैंकर्स गुरुकुल पे जो हमारे सर हैं लाभ सिंह नैन, उन्होंने बड़े अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा रखा है, तो वहां से सारे क्वेश्चंस फंसते हैं, तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, इन सब के लिए हमारी पूरी टीम के द्वारा हम एक सीरीज चला रहे हैं, 16 दिन 16 मैराथन। 16 दिन 16 मैराथन एक रिवीजन सीरीज है जिसके अंदर आप CHSL प्री को टारगेट करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, जिसमें मेरी क्लास 2 बजे होती है, विक्रम सर की क्लास 7 बजे होती है, आदित्य सर की क्लास 8:30 बजे होती है। बाकी हमारे जीएस में सुबह 8 बजे से करंट अफेयर्स होता है, 9 बजे दीपक सर की क्लास होती है, 10 बजे पुष्पेंद्र सर और 11 बजे राधिका मैम की क्लास होती है। तो इस प्रकार से 16 दिन 16 मैराथन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिल रही हैं, आप वहां से कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हमें जैसे इंग्लिश में सर चीज़ों में डाउट रहता है, हमें कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है या हमें टेंस में दिक्कत है, तो आप VOD बैच चेकआउट कर सकते हैं RG विक्रमजीत ऐप पे। इंग्लिश VOD जैसे है वैसे ही मैथ्स VOD, रीजनिंग VOD, GS VOD भी हैं। हर सब्जेक्ट के VOD बैचेस अब आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको जहां दिक्कत लगे, आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा ये इंग्लिश में एरर डिटेक्शन वाला पार्ट फंस रहा है, थोड़ा सा मुझे ग्रामर पे रिवीजन की जरूरत है, तो आप उस तरीके से चीजों को कर पाए तो आप VOD बैच चेकआउट कर सकते हैं। 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होते हैं। बाकी जो बच्चे वोकैबुलरी को फियर समझते हैं उनके लिए वोकैब संजीवनी नाम की किताब है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, और बाकी जो CPO वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है। बाकी आप सभी लोगों के लिए हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके से चीज़ें कर रखी हैं। कहीं प्रैक्टिस हम करा रहे होते हैं, वोकैब वंडर्स पे रेगुलर वोकैब पढ़ा रहे होते हैं। एक हमारा चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके, वहाँ पे प्रैक्टिस भी कराते हैं। बाकी रैंकर्स गुरुकुल के अंदर भी इतना सारा कंटेंट हमने अब और उससे पहले दे रखा है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। 16 दिन 16 मैराथन से पहले हमारी 60 दिन 60 मैराथन, जिसको बच्चों ने बहुत पसंद किया था, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद में हमने एक महाभारत बैच चलाया था, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट हमने दिया, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारी 50 दिन 50 मैराथन भी आई थी, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी रैंकर्स गुरुकुल पे अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हैं। अपडेटेड कंटेंट के लिए 16 दिन 16 मैराथन आप कर सकते हैं। बाकी देखो, आपको इसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट है वो सेशन 2 में होगा, उसी दिन होगा, सेम डे, ध्यान रखना एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा होना है। तो आपकी 2 तरीके की टाइपिंग होती है, इसमें डीईओ के लिए अलग तरीके की टाइपिंग है और एलडीसी के लिए अलग है। डीईओ की जो पोस्ट है उसके लिए वही टाइपिंग चाहिए जो आपकी सीजीएल में चाहिए होती है, जो कि 27-28 की है लगभग। और जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है उसके लिए जो टाइपिंग स्पीड आपकी चाहिए वो 35 की है, 35 वर्ड्स पर मिनट की। तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है। तो स्किल टेस्ट टाइपिंग को ही बोलते हैं, कुछ बच्चों को डाउट रहता है स्किल टेस्ट क्या, कौन सा स्किल हमारा टेस्ट करेंगे, या फिर टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल बोल देते हैं। पार्ट ए में ये दे रखा है डीईओ के लिए, यहाँ भी पार्ट बी में डीईओ के लिए। ये डीईओ के अंदर 2 तरीके की पोस्ट होती हैं, जो कि आपने देखा भी होगा, ग्रेड पे दोनों के अलग अलग थे, एक लेवल 4 की थी और एक लेवल 5 की थी, ठीक है, जिसका एक का 25,000 बेसिक पे था और एक का 29,000 था। तो दोनों में अलग अलग टाइपिंग है, ठीक है। इसमें 15 मिनट दिए जाते हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पे भी 15 मिनट दिए जाते हैं, दोनों की होती है। अगर पार्ट सी देखें तो एलडीसी की टाइपिंग होती है, और जब तक एलडीसी की टाइपिंग हो और या फिर आपकी डीईओ की हो, रहना आपको अंदर ही पड़ेगा, बेशक आपने एलडीसी की टाइपिंग देनी है या नहीं देनी है। जो बच्चे एलडीसी और डीईओ दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए अपियर होना चाहते हैं, उनको दोनों की टाइपिंग देनी पड़ेगी। डीईओ की अलग देनी पड़ेगी और एलडीसी की अलग देनी पड़ती है। एलडीसी की जो टाइपिंग है वो 10 मिनट के लिए होती है और डीईओ की जो टाइपिंग है वो 15 मिनट के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपकी टाइपिंग होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी भाई टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पे बता भी रखा है कि ये डीईओ के लिए दे रखा है कि स्पीड चाहिए आपकी 15,000 यानी 15,000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए इनको, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है आपका डीईओ के लिए 8,000 की डिप्रेशन पर आवर। तो डीईओ की 2 तरीके की है, एक आपकी 15 मिनट मतलब 15,000 चाहिए 1 घंटे में, और एक आपके 8,000 चाहिए 1 घंटे में, और दोनों ही 15-15 मिनट के लिए टाइपिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि 3700 से 4,000 की डिप्रेशन चाहिए 15 मिनट में, और यहाँ पे कहा गया कि 2,000 से 2,200 की डिप्रेशन चाहिए आपके 15 मिनट में, ठीक है। तो ये आपकी डीईओ की टाइपिंग है। एलडीसी की टाइपिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों के ऑप्शन आपके पास में होते हैं, ठीक है। सो दोनों के ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पे भी कहा गया है कि आपकी कितने की चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग है और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग है, ठीक है। लगभग 9,000 की डिप्रेशंस चाहिए होते हैं इसमें, ये कहा गया है। तो ये पूरा का पूरा 10 मिनट का टाइम होता है, ये टाइपिंग टेस्ट का हो जाता है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आप 2 भाग में करते हैं। पहला भाग है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको ओटीआर बोला गया है। अब तक अगर आपने सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, या कोई और 2 ही फॉर्म आए थे वैसे बीच में, अगर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आपको फिर से ओटीआर नहीं करना, ओटीआर एक ही बार करना होता है। लेकिन अब तक आपने नई वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको एक बार ओटीआर करना पड़ेगा और फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओटीआर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, आप उसमें जाके देख सकते हैं सारी चीजें। ओटीआर अब आप कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं ओटीआर के लिए। पहले बेसिक डिटेल डालो, एडिशनल डिटेल डालो, डिक्लेरेशन डालो। मैं ये सारी चीजें 2-3 बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके अलावा एडिशनल डिटेल्स में आपको प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कैटेगरी डालनी पड़ेगी, आपकी नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप इंडियन नेशनल से अलग हो कोई। इसके अलावा कहा गया है कि इसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की, अगर आपका कुछ ऐसा है तो। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस देनी पड़ेगी। फिर इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, सेव करने के बाद में फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फिर ओटीपीज आएंगे आपके मोबाइल पे अलग और ईमेल पे अलग, उनमें से कोई भी ओटीपी आपको करना है, वन ऑफ दी 2 ओटीपीज, ठीक है। आपको रीड डिक्लेरेशन केयरफुली, केयरफुली डिक्लेरेशन को पढ़ना है। उसके बाद में सारी की चीजों से अगर आप एग्री करते हैं तो आई एग्री दबा देंगे आफ्टर सबमिशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन इफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट विद इन 14 डेज। कहा गया है कि 14 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आप अपने इसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन सजेस्ट ये किया जा रहा है कि सब कुछ बहुत बारीकी से पढ़ के करें। सारी डिटेल्स आप अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट्स में जो डिटेल है उसके हिसाब से डालें। कई बच्चों के क्या होता है, खास करके पेरेंट्स के में दिक्कत आती है कि कहीं पर कुमार लिख दिया है और कहीं पर कुमार नहीं है। आधार कार्ड में कुमार है लेकिन 10th में नहीं है, तो 10th के हिसाब से चलना है, ना कि आधार कार्ड के हिसाब से। आपके ये जो जितने भी आईडी प्रूफ बनते हैं वो 10th की जो मार्कशीट है उसको बेंचमार्क मान के बनते हैं, इसीलिए 10th के हिसाब से चलें और उसके हिसाब से कोशिश करें कि उन सब में चेंज भी करा लें, ठीक है। इसके अलावा भाई एक लाइव फोटोग्राफ का रहता है, जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो फोटोग्राफ पहले आपके अपलोड करने होते थे, आजकल लाइव फोटो लेते हैं। लाइव फोटो के 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वेबसाइट से आप सीधे लाइव फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर एसएससी ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रखा है
उससे एसएससी वाले एप्लीकेशन से आप अपलोड कर सकते हैं। लाइव फोटोग्राफ के लिए सीधी सी बात है कि आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, आपके दोनों कान खरगोश की तरह दिखने चाहिए और आपकी नाक एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे सेल्फी मार रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। चश्मे बिल्कुल नहीं लगाने आप लोगों को, बालों को यहाँ पे आंखों के ऊपर नहीं लाना है, यानी कि कुछ भूत भूत बन के भी नहीं दिखाना है, कुछ ऐसा नहीं करना है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। सिंपल एक इंसान की तरह चुपचाप खड़े हो जाना है। बस ध्यान ये रखना है कि फोटो में दोनों कान आने चाहिए। अगर दोनों कान सुरक्षित हैं तो आपका फॉर्म सुरक्षित है। अगर कान ऐसे हुआ, कान कटा तो फॉर्म कटा, ठीक है, ध्यान रख लेना। बाकी चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ना तो आपको गॉगल्स लगाने हैं, ना ही आपको जो आपके जो चश्मे होते हैं जो टेस्ट हो रखे हैं वो भी नहीं लगाने हैं, ठीक है, कोई सा चश्मा नहीं लगाना है आपको। एंड्रॉइड डिवाइस से कर सकते हैं, वेब कैम से कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। इन सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे प्रॉपर मिल जाएंगे, सारी चीज़ों को कर सकते हैं आप, है ना। जो अनेबल है वेब कैम वगैरह अगर आप पे नहीं है तो आप क्या करोगे, एंड्रॉइड ऐप है वो डाउनलोड कर लोगे, उससे फोटो आप क्लिक कर लोगे। बाकी सिग्नेचर को लेके, बाकी फोटो को लेके ध्यान रखना, ये फोटो अलाउड है क्योंकि इसमें दोनों कान दिख रहे हैं, तो ये अलाउड है, ओके है। बाकी ये अलाउड नहीं है, ये ज़्यादा आपका देखो बहुत ज़्यादा कलर हो गया है, ये बहुत ज़्यादा पास से ले लिया है, गर्दन मुंह दिख रहा है बस, है ना। ये एकदम सेल्फी टेढ़ा सा मुंह कर रखा है इसने, ये बहुत छोटा हो गया है, ये स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं चश्मे, ये ब्लर है, ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है, इसमें इसने टोपी लगा ली है, ये सब अलाउड नहीं है। ये आपका उल्टा कर दिया है इसीलिए अलाउड नहीं है, ये ज़्यादा डार्क कर दिया है इसीलिए अलाउड नहीं है, ये गॉगल्स लगा लिए इसने, हालांकि एसएससी गूगल्स लिख देता है इसको, बाकी इसने गॉगल्स लगा लिए भाई ने, इसलिए अलाउड नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ें आपकी अलाउड नहीं है। जो आपका, अगेन हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर की, सिग्नेचर होगा वो 10 से 20 केबी का होना चाहिए, और जो उसकी डायमेंशंस है वो अबाउट दे रखी है 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशंस होनी चाहिए। अगर वैकेंसीज और कट ऑफ डिटेल्स की बात करें लास्ट के 2 साल की, तो आप पाओगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में 3242 वैकेंसीज थी, यानी कि अब की बार 22 से भी ज्यादा है। कट ऑफ थी आपकी 158। यूआर की मिनिमम कट ऑफ जो थी फाइनल के लिए वो थी 280। ये यूआर की कट ऑफ बता रहा हूं मैं भाई, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझेंगे भाई, अब की बार नया वेंडर है, ठीक है, नया वेंडर है तो हो सकता है पेपर आसान आ जाए और हो सकता है पेपर मुश्किल आ जाए। तो ये जो कट ऑफ है इसको बहुत ज्यादा वो मत समझना, इससे डरना नहीं है। हो सकता है अब की बार कट ऑफ 140 जाए, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। ऐसे ही 2023 की कट ऑफ देखें तो वैकेंसी थी 1211, सिर्फ 1211, और कट ऑफ थी 154 प्री की, और आगे आपकी थी 293 मिनिमम कट ऑफ यूआर की, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी टोटल करके। तो इसको भाई ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे कि कट ऑफ ऐसी जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। बाकी भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर जरूर करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इन दोनों ही टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, इन दोनों पे आपको एकदम क्विक अपडेट्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। अभी रिसेंटली सीपीओ का रिजल्ट आया, इतने सारे सिलेक्शंस हुए, 6 रैंक 6 अपना है, रैंक 14, रैंक 15, रैंक 8, बहुत सारे सिलेक्शंस रैंकर्स गुरुकुल ने दिए, बहुत सारे सिलेक्शंस। हमारे पूरे जो क्रिएटिव बनाने वाले लोग हैं लगातार क्रिएटिव बनाए जा रहे हैं, फिर भी क्रिएटिव डिले होते जा रहे हैं क्योंकि क्रिएटिव बन नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे गूगल फॉर्म भरे आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने अब तक सिलेक्शन आपका हुआ है सीपीओ में और गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उसका भी, तो फॉर्म जरूर भरें आप सभी लोग। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीएचएसएल की तैयारी करें, आप आगे सीजीएल की तैयारी करें, और कोशिश करें कि जिस गूगल फॉर्म को आप अब की बार नहीं भर पाए उस गूगल फॉर्म को आपको अगली बार जरूर भरना है। तो सभी बच्चे लगातार मेहनत करते रहें। 16 दिन 16 मैराथन चल रही है, सारे टीचर्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर, विक्रम सर, मैं, बाकी हमारी पूरी टीम, सारी चीज़ें हम प्रॉपर अंदाज में आपके लिए करा रहे हैं। और 16 दिन 16 मैराथन आपकी पूरी खत्म करेंगे, हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पेपर बेशक सीपीओ का थोड़ा सा डिले हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, पूरी मैराथन चलेगी। जैसे ही 16 दिन 16 मैराथन खत्म होती है तो आपके लिए कुछ रिवीजन का भी जबरदस्त सा जुगाड़ लेके आएंगे। रिवीजन के लिए हमने बहुत शानदार चीज़ें आपके लिए और भी करनी है। जुड़े रहिए लगातार हमसे, हम आपको बताते रहेंगे कि रिवीजन के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं। हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी रैंकर्स गुरुकुल पे। बाकी अपडेट्स के लिए आप वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, बाकी हमारी इंस्टाग्राम आईडी मेरी प्रशांत सोलंकी इंग्लिश को भी जरूर आप ज्वाइन करें। बाकी आज की इस वीडियो में रखेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।